निर्गमन 33:14। आप सबको जय मसीह की। आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे क्या बात कर रहा है, चलो जानते हैं। मैं आपको उत्साहित करती हूँ इस वचन के द्वारा कि आप परमेश्वर से बात करें और जाने कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। परमेश्वर ने मूसा से कैसे बात करी, वो आपसे और मुझसे भी कर सकता है। आप एक ईमानदार दास, सेवक, याजक बने। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे संग चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले चल। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और मेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। हालेलुया। जब मूसा ने क्या कहा कि परमेश्वर आप हमारे साथ रहना ताकि हम संसार से अलग ठहरे जाए, क्योंकि इमानुएल की उपस्थिति आज आपके और मेरे बीच में है। हालेलुया। क्या आपको लगता है कि आप और हम परमेश्वर से अलग हैं? हम दुनिया से अलग हैं, पर उस परमेश्वर, उस जगत पिता से अलग नहीं है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। जब परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो उसका अनुग्रह हम पर रहता है, और जो हम उससे कहते हैं वो उसे करता है, क्योंकि वो कह रहा कि मेरे चित्त में तुम बसे रहते हो। हमारा नाम परमेश्वर के मन में बसा है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। हालेलुया। अनुग्रह की दृष्टि यीशु के माध्यम से आज आप और हम पर भी है, और पवित्र शक्ति, परमेश्वर की वो दृष्टि, एक शक्ति जो मूसा के साथ थी, वो आपके और मेरे साथ भी है। फिर मूसा ने क्या कहा? मुझे अपना तेज दिखा। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा का नाम प्रकट करूंगा, प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा, जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है, परमेश्वर की दया आप पर है? फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। हम उसके मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि उसका तेज असहनीय है। वो तेज जो सूर्य के समान, उस गर्माहट को, उस आग को क्या आप सह सकते हो? नहीं। इसलिए परमेश्वर अपनी उपस्थिति देता है। कभी भी परमेश्वर से ऐसी मांग मत करना जो परमेश्वर